मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि फिर लोग आपके पास किस बात पे आएंगे। माय नेम इज आरिफ सईद और आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। पिछले 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज अ टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन upwork.com। प्रेजेंटेशन और ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड चीज़ों से सारा मेरा काम होता है और इंटरनेशनली जो है मेरे क्लाइंट्स हैं। देयर इज ऑलवेज अ राइज इन एनी फील्ड और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाती है। अब इस पॉइंट पे आके किसी भी फील्ड के अंदर आप हों, वो लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं जो बड़ी दिल के साथ काम करते हैं या उनकी स्ट्रेटजी होती है कि हमने इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे सारा जो है वो सर्वाइवल जो होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है बेसिकली वो चल रहा होता है। और अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज जो एंट्री लेवल होता है उसमें जो है थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, एक आप मेहनत के साथ कुछ अच्छे जो है वो काम कर लेते हैं तो यूजुअली फ्लो जो स्ट्रीम होती है, जो वर्क होता है वो आना शुरू हो जाता है। रिगार्डिंग द स्टार्टअप, शुरू में जो एक गलती हम लोगों से दानिस्ता तौर पे होती है वो ये होती है कि हम लोग अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। ना क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि वो बाउंड्रीज सेट करें और काम की जो है लालच में कह लें या लेने के चक्कर में कि हमारा जो है वो वी वांट टू पुट अ बूट इन द डोर, हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को भूल जाते हैं और जो हमारी जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो ब्रीफ होती है, उसको हम भूल जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ना क्लाइंट को पता होता है कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है और ना जो है आपको पता चल रहा होता है। तो वो अक्सर औकात क्या होता है कि वो चीज़ अब्यूज हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि सब ये चीज़ें मेंशन्ड होती है कि हमारे पास इतनी ब्रीफ्स होंगी, हम इस पर इतनी जो है वेरिएशंस करेंगे, इतने टाइम के अंदर हम ये काम कंप्लीट करके देंगे। तो जब वो नहीं होता तो क्लाइंट कैन ड्रैग यू। और अक्सर औकात हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर लोकली बात की जाए तो हमारे यहाँ एडवांस का कॉन्सेप्ट इस फील्ड के अंदर बहुत ही कम है, कोई शाज़ोनाज़ी होता होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइंट के अपनी जेब से पैसे लगे हुए नहीं होते। वो चीज़ें जो है थोड़ा सा नेचुरली, ये क्लाइंट की गलती नहीं होती, नेचुरल होता है कि वो थोड़ा सा उसको लाइट लेता रहता है। और क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे ड्रैग हो जाते हैं। उस ड्रैग होने की वजह से वो स्टार्टअप का अक्सर जो नुकसान होता है वो होता है। बल्कि ये सिर्फ लोकली नहीं है, अगर आप लाइफ ऑफ पाई का जो स्टूडियो था उसकी मिसाल देखें तो जब उनको सिर्फ एक क्लाउड्स चेंज कराए गए थे, जो डायरेक्टर ने कहा कि जी बाद में फ्लफी होने चाहिए, उसकी वजह से वो पूरा स्टूडियो जो है बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उनके वो स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था। उनको पे करना पड़ा, लेकिन उनको जो एट द एंड ऑफ द डे चार्जेस मिलने थे वो उतने ही मिले और स्टूडियो उसकी वजह से बैंकरप्ट हो गया। तो ये जो वर्क एब्यूज होती है वो यूजुअली होती है कि हम लोग ना एडवांस लेते हैं, ना हम जो है ब्रीफ जो है बड़ी क्लियरली करते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं जो शुरू में शायद खटकती हैं कि इसके बगैर चल जाएगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्टअप्स को मेरा यही है। और लास्ट चीज ये होती है रिकवरी ऑफ पेमेंट। तो हम लोग फुट जो है अपने दरवाजे में रखने के चक्कर में, एंट्री करने के चक्कर में इस चीज को भूल जाते हैं। तो अगर आप बिजनेस को देखें उसमें से लोकली खास तौर पर पेमेंट्स के बहुत ज्यादा इशू होते हैं। क्या होता है कि वो पेमेंट्स इतनी डिले हो जाती हैं कि वो स्टार्टअप को अपने लिए सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इंडस्ट्री अगेन वही हमारा जो एक ग्राफ होता है जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पीरियड के बाद जो ग्रोथ का एरिया आता है, जिसमें हमारे पास फ्लैट हो जाता है कर्व, ग्रोथ नहीं हो रही होती, लेकिन मासेस बहुत ज्यादा उस फील्ड की तरफ आ रहे होते हैं। खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि हमारे पास जो चीज़ फेमस हो जाती है बहुत ज्यादा लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, शायद अपॉर्चुनिटीज की कमी। लेकिन हमेशा किसी भी फील्ड में आप अपनी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपकी इनफरादियत है, आप उससे जगह बना सकते हो। देखिए अगेन मैंने कहा कि ये सर्वाइवल वाला मोड होता है जब आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होके एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका होता है, फिर आपको सर्वाइव करना होता है। इसमें कुछ अरसे के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल जाएंगे और ग्राफ आपका डाउन हो जाएगा। तो जो लोग सर्वाइव कर पा रहे होते हैं वो फिर उसमें ज्यादा चार्ज करते हैं। रिगार्डिंग द वेरी कॉमन फिनोमिना की कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं या फ्री सर्विसेज आ गई हैं जिन पे से आपको फ्री में चीजें या बहुत कम उसमें रेट्स में चीजें मिल जाती हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसकी बेसिस पे वहां से काम लेके, डिजाइन लेके चीजों को सस्ते में करके दे रहे होते हैं। तो आप एक बात याद रखें, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। ठीक है, मुझे 15 साल हो गए, बीच में मुझे भी ये ख्याल आया कि भाई मैं भी एक कर सकता हूँ तरीका। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि फिर लोग आपके पास किस बात पे आएंगे, जो आपकी एज है वो यही है। तो मेरा एक करंट क्लाइंट है जो अक्सर ऐसा होता है कि वो क्लाइंट 3 डिजाइनर से काम कराता है सस्ते के चक्कर में, एंड देन ही हैज टू कम टू मी। मेरे पास ब्रीफ आ रही होती तो मुझे पता चल रहा होता है कि 2 डिजाइनर से पहले काम करा चुका। वो मेरे पास क्यों आता है? क्योंकि मैं टेम्पलेट्स नहीं उठाता। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं, उस पर आपको करोड़ों की तादाद में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे।
लेकिन जो कस्टमाइजेशन है दैट ब्रिंग्स द क्लाइंट। तो अभी जो कह लें कि आपकी नीश है वो ये है कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है और आपकी जो इनफरादियत है वो क्या है। क्या आप चीज को ऐसे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं जो बाकी लोगों को ना मिल रही हो। जस्ट टू शेयर एन एग्जांपल, एक क्लाइंट था मेरा और दे वांटेड अ टेम्पलेट इन पावर पॉइंट जहां पे उनको काउंटडाउन रिवर्स में चाहिए था। अब उनकी थोड़ी सी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो ऐसी थी कि किसी प्लगइन में उनको मिल ही नहीं रही थी एंड दे केम टू मी, आई चार्ज देम गुड अमाउंट, लेकिन मैंने उनको 2 ऑप्शंस दिए। अब ये 2 ऑप्शन मेरी डिफरेंट क्या लेकिन नॉलेज की वजह से मुझे जहन में है, तो मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए कि ये आसान ऑप्शन है, ये मुश्किल ऑप्शन है, आपको इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है, क्योंकि दे वांट टू रेप्लिकेट दैट इन फ्यूचर। तो क्लाइंट ने मुझे उसमें से एक ऑप्शन पसंद किया, लुबे लुभाव ये कि दे पेड फॉर द कस्टमाइजेशन, क्योंकि वो चीज उनको नहीं मिल रही थी। तो स्टार्टअप से हो या कोई भी बंदा इस फील्ड के अंदर आ रहा हो, मेरी उससे ये होती है रिक्वेस्ट कि भाई आप अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको टैप नहीं करते, सिंपल सर्च नहीं करते, तो उसकी वजह से वो उन जेम्स से महरूम हो जाते हैं जो अगर उनको मिल जाते तो वो उनको एक एज देते। क्योंकि याद रखें कि फोटोशॉप ने सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कर दिया। तो पहले आपको $600,000 देने पड़ते थे पूरा पैकेज लेने के लिए, क्रिएटिव सूट लेने के लिए। अब आप सिर्फ $25 के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल कम होने का फायदा या नुकसान ये हुआ कि हर बंदा फोटोशॉप इंस्टॉल कर सकता है। मेरा एक क्लाइंट है जर्मनी के अंदर एंड दे केम टू मी जस्ट बिकॉज कि मैं उनको वो फाइन ट्यून और ट्विक्स करके दे सकता हूँ जो प्रिंट में जाने से पहले उनको चाहिए होती हैं। तो अक्सर उनके पास कोरल ड्रॉ है, अक्सर उनके पास वो मुझे डिजाइन आता है वो तकरीबन बना हुआ होता है, तो वो सारा कुछ डिजाइन करके मुझे दे देते हैं और जो फाइनल ट्विक्स होती हैं वो मैं करता हूँ और मैं उसी चीज के चार्जेस करता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें मेरा काम प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग की तरफ बहुत ज्यादा है आजकल। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन, आपको प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो $15 के अंदर 300 पेजेस के टेम्पलेट्स होते हैं और उसमें तकरीबन जितनी चीजें इमेजिनेबल हैं वो आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं अलॉन्ग विद द एबिलिटीज कि आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसमें उन्होंने दिए भी होते हैं। लेकिन फिर भी क्लाइंट्स अक्सर मेरे पास आते हैं और मैं क्लाइंट्स से उस टेम्पलेट के बाजू का 10 टाइम्स मोर चार्ज कर रहा होता हूँ सिर्फ उस कस्टमाइजेशन करने के। टेम्पलेट्स आपको वीडियोस के बनाए बनाए मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेस करने के लिए बाजू बात आप ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो एक जमाना था जब मशीन से बनी हुई चीज परफेक्ट मानी जाती थी कि ये मशीन से कट हुई है, लेजर कट हुई है, जी बड़ी शार्प एजेस हैं और बिल्कुल फाइन ट्यून है। लेकिन अब देखें क्योंकि मशीन मैन्युफैक्चरिंग इतनी कॉमन हो गई, अब किसका दौर है? कस्टमाइजेशन का। अब हैंडमेड होना बहुत बड़ी बात होती है, पहले मशीन से बनना बड़ी बात होती थी, अब हैंडमेड होना बड़ी बात होती है। तो हमें क्या करना है? अब ये यूएसपी ऐसी नहीं है जो मेरी हमेशा रहेगी या किसी की भी हमेशा रहेगी। तो वी हैव टू स्ट्राइव कि हम आगे से आगे बढ़ते रहें, मार्केट में ट्रेंड देखें कि भाई ये चीज इन हो रही है, मैं यहाँ पे एज ले सकता हूँ। तो इट्स ऑलवेज एक, जैसे मैं इसी एक मिसाल देता हूँ कि कुछ शार्क्स जो होती हैं कुछ वैरायटी, वो हमेशा स्विम करना उनकी मजबूरी होती है, दे कैन नॉट स्टॉप। तो क्रिएटिव की फील्ड में जो है आपको स्विम करना आपकी एक मजबूरी है, आप स्टॉप नहीं कर सकते, स्टैग्नेंट नहीं हो सकते। तो इसके लिए जितना आपका शौक होगा या स्टार्टअप जितना ज्यादा पैशनेट होगा, उसके लोग जितने ज्यादा पैशनेट होंगे उस हवाले से, उतना ज्यादा जो उनके चांसेस होते हैं ब्राइट के वो आगे बढ़ सके। चेंज हमेशा जो है मुश्किल होता है। फियर ऑफ अननोन की मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि जो इंसान की साइकी है, उसको जो अनजानी जगह होती है, अनजानी चीज होती है, वो उसको डराती है। इसी वजह से होता है कि आप किसी बंदे से काम कराते हो तो बाज़ औक़ात आपको परमानेंट क्लाइंट वही बन जाता है, क्योंकि उसको आपके साथ एक सिंक हो जाता है, फियर खत्म हो जाता है। तो हमारा जो सिनारियो है कि फ्रीलांसिंग वाला, तो अब तो फिर भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है फाइवर उसकी। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज। तो अक्सर औकात, बल्कि मैंने खुद एक बार डॉक्टर को समझाया, उनको समझ नहीं आया, मैंने उनको कहा भाई मैं डब्बे बनाता हूँ, ठीक है, एड्स देखे, हाँ मैं वो बनाता हूँ, बिकॉज दे डोंट नो कि फ्रीलांसिंग है क्या। पाकिस्तान में यूजुअली ये होता है कि कुछ चीजों के अलावा टेक्नोलॉजी हमारे बड़ी ही स्लो प्रोग्रेस के साथ आती है। आप अभी भी देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो पुरानी चीजों पे चल रहे होते हैं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी है। जर्मनी में अभी कह रहे थे कि जी फैक्स खत्म किया जाए, डिजिटल दौर आ गया, आगे बढ़ा जाए, तो बाज़ औक़ात अडॉप्ट नहीं होती टेक्नोलॉजी, और ये थोड़ा सा माशरती वो होता है। मैं इवन दो कि 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी हर बंदा ये मशवरा देता है कि आप अपना ऑफिस बना लो, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर कि उसमें मेरे कॉन्स एंड प्रोज क्या हैं।
तो आपने अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करनी है कि एज एन ओनर या एज अ स्टार्टअप आप चाह रहे हो कि सबको ऑफिस में बुला के लगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जरा आउटरवर्ड की तबीयत के होते हैं, वो कहते हैं बाहर निकले हल्ला गुल्ला हो, फेस टू फेस मिले। कुछ लोग होते हैं उनकी इंट्रोवर्ट तबीयत होती है, कहते हैं नहीं अपनी जिंदगी में हम खुश हैं। तो टोटली डिपेंड्स कि जो ओनर है उसका माइंडसेट क्या है, क्योंकि जो मिशन एंड विजन है जो वो बहुत ओनर का अफेक्ट करेगा जो उसके नीचे के लोग होते हैं, तो लीडरशिप से बड़ा असर पड़ता है। तो अगर एक स्टार्टअप जो है वो चाहता है कि भाई हम होम बेस्ड जॉब्स करें, तो वो उस तरीके से पैरामीटर्स कर सकता है। बल्कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, ये खासतौर पे कोविड के दरमियान हुआ ये कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, जो क्लाइंट्स थे, जो एग्जिस्टिंग थे, वो गायब हो गए, वैनिश्ड। और बहुत सारे ऐसे जो नए क्लाइंट्स जो हैं वो अपीयर होके आ गए। उन्होंने कहा हमें इसका फायदा उठाना चाहिए एंड उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया। तो एक कंपनी के साथ मेरा इसी तरह से काम चल रहा था, तो उन्होंने अपने कोविड के 2 साल के अंदर जब लॉकडाउन थोड़े से नरमी हुई, तो उसके बाद उन्होंने लोगों से फिर पूछा कि भाई ये जो आपने इतना टाइम वर्क फ्रॉम होम किया है, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? आपको हेल्थ वाइज सही लग रहा था, कंसंट्रेशन इसके अंदर हो सकती थी, इफ अगर आपके हाथ में चांस हो तो आप कितना टाइम जो है वो चाहोगे कि वर्क फ्रॉम होम करें, फुल टाइम घर पे से करें या कुछ टाइम दिन में आए? एंड पीपल डिफरेंट उनके ओपिनियंस थे, लेकिन मोस्टली दे वर हैप्पी। तो वो ये हो रहा था उनके यहाँ भी कि लेट्स से हम 80% जो है वो ऑफिस आ जाए, फेस टू फेस कर लें, 20% वर्क फ्रॉम होम कर लें। इस तरह की सहूलतें भी होती जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि वक्त के साथ साथ चीजें बहुत रेडिकली चेंज हो रही है। अब वो थोड़ा सा ये है कि मीडिया भी हमारा इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आप एक मूवी देखें, आई थिंक लॉस्ट इन अमेरिका है, तो वो मूवी का पूरी मूवी का एंड में लुब्बे लुबाव होता है, दे वर लाइक थ्रेटनिंग यू कि आपने अगर फ्रीलांस किया, अपनी जॉब छोड़ी कॉर्पोरेट में से, जो जिसे हम मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं, तो आप रुल जाओगे। आप उसकी एंडिंग देखेंगे तो ऐसे ही है। वो दिखाते हैं कि बंदा जाने की कोशिश करता है, वो बुरा हाल हो जाता है, वापस रोते धोते हो जाता है और कम पैसों में वही जॉब्स वापस लेता है। ठीक है, लेकिन अब देखें आप, वो तकरीबन 20 साल 30 साल की पुरानी बात है। 30 साल के अंदर अमेरिका में ये 10 में से या 5 में से 1 से 2 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी के अंदर। आप देखेंगे कितना रेडिकल चेंज आना शुरू हो गया। और बल्कि वर्क फ्रॉम होम पे मुझे एक और बात याद आई, आप देखेंगे अमेरिका के अंदर इस वक्त ग्रेट रेजिग्नेशन चल रही है। जब लोगों ने घर पे रहे, पैंडेमिक था, उनको फील हुआ कि मेरी प्रायोरिटीज मेरी हेल्थ है, मेरी फैमिली है, वो अब लोगों को काम करने के लिए, बिजनेसेस को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग कि हमें या तो ज्यादा पे चाहिए, हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ज्यादा बेहतर सहूलियात चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता होता है। अब पाकिस्तान में ये शुक्र है कि फाइबर बड़ा कॉमन हुआ है और उसकी वजह से जो है एक फेमस होने की वजह से काफी लोग इसके अंदर इन हो रहे हैं। लेकिन हमेशा अगेन याद रखें कि राइज के बाद हमेशा सर्वाइवल का मोड होता है एंड देन डिक्लाइन आता है, लोग दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ चले जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वो हमेशा ज्यादा अर्निंग करते हैं। आप मिसाल ले लें कि वीसीआर की मिसाल ले लें या सीडीज की मिसाल ले लें। नवादरात क्या होती हैं, वो किसी जमाने में बड़ी कॉमन चीज होती होगी, लेकिन आज सिक्के की क्या वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप 1000 साल पुराना सिक्का एक बंदे के पास मौजूद है तो वो बड़ी वैल्यू होती है कि जी ये इतना पुराना सिक्का होता है। तो ये चलने वाली चीज होती है, इसमें ट्रेंड आगे पीछे होते रहते हैं। रिगार्डिंग द इनकम, मैं इसमें एक वो देता हूँ एग्जाम्पल कि भाई कबाड़िया भी बड़े लेवल पे हो तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कहलाता है। पाकिस्तान में जो कंप्यूटर का काम चल रहा है क्या है, कबाड़िया है, वहां से उठाते हैं, यहाँ पे चीजें लाते हैं। शेरशाह सारा क्या है, कबाड़िया है, वहां से चीजें लाते हैं, उनको जो है वो सही करते हैं और इधर कर रहे होते हैं। तो हर फील्ड के अंदर कोई देखें, हमारे यहाँ पता है क्या होता है पाकिस्तान में, हम लोग चाहते हैं कि हम एक फील्ड में करें। हमारे यहाँ बेसिकली अमेरिकन ड्रीम का फीवर जो है वो जरा पाकिस्तानी ड्रीम में हो गया है। एंड वी थिंक कि हमने डिग्री ले ली तो बच्चे को जाते साथ ही जॉब मिल जाएगी, घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है, और उसके बाद उसको अच्छी गाड़ी पे और ये सब कुछ मिल जाएगा, विच इज एन अमेरिकन ड्रीम जो उन्होंने अपनी मीडिया में पूरी दुनिया में फैलाया है जब कल्चरल वॉर चल रही थी। तो हम वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब बीइंग इन एनी फील्ड वो बिजनेस है, आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। आपकी जितनी मेहनत होगी, आपकी जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, आपके जो लक होगी, जो भी क्राइटेरियाज मिलके बनाते हैं ये सब चीजें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी सक्सेस होगे। नाउ डिपेंड रिगार्डिंग द इनकम, इट्स अ वेरी गुड सोर्स। अभी मैंने बल्कि पिछले सेमेस्टर में एक स्टूडेंट जो था, क्योंकि मैं यहाँ पे अगेन मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट्स को वो करता हूँ, इंकरेज करता हूँ कि भाई आप लोग जाएं फील्ड के अंदर, एक्सपीरियंस हासिल करें, पैसे कमाएं, ताकि आपके पेरेंट्स को भी हो कि हाँ हमारे बच्चे इस फील्ड में, जो इनकी शौक की फील्ड है, उसमें अर्न करना शुरू है, उनको भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो ही स्टार्टेड एंड ही सेड कि मुझे जो मेरी पे मिल रही थी सैलरी
उससे डबल सैलरी मिल रही है। मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है, मैंने तकरीबन 9 साल जॉब की और उसके बाद मुझे लगा कि आई हिट द ग्लास सीलिंग, कि मुझे इससे ऊपर नहीं जा सकता। ग्लास सीलिंग वो होती है जहां से आप एक लिमिट के बाद ऊपर नहीं क्रॉस कर सकते। तो मुझे पता था कि ग्राफिक्स डिजाइनर एंड प्रेजेंटेशन डिजाइनर की ये एक लिमिट आ गई है, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन मुझे लगता था कि स्ट्रांग है, आई कैन डू दैट। और मैंने अपवर्क का बहुत पहले से सहारा लिया हुआ था, मून लाइटिंग में करता था, जो रात के टाइम शाम के टाइम फ्रीलांसिंग होती है। और मैं एक बार मजाक में हम लोग हिसाब लगा रहे थे, जो सैलरी मुझे अपनी जॉब पे रहते हुए 25 साल की इंक्रीमेंट के बाद मिलनी थी, वो मैंने जॉब जब छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर मैं उतनी ही कमाना शुरू हो गया। तो स्कोप बहुत है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आप किस तरीके से रिजल्ट देते हो और क्या जो दिमाग में है क्लाइंट के, क्या आप वो अचीव कर पा सकते हो। तो ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा ही होता है, फेस टू फेस एक डिफरेंट चीज होती है। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ही होता है कि क्या आप उसकी बात सुन के क्लाइंट की आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, क्या उसने आपको 5 स्टार जो विजिबल है वो भी दिए और जो सीक्रेट रेटिंग्स होती हैं जैसे अपवर्क पे होती है, तो उसने आपको उसमें भी फुल मार्क्स दिए कि नहीं। ये ना हो कि दिखाने के लिए 5 स्टार दे दिए। तो ये आपकी टोटली डिपेंड करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। और इसमें कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं होती कि आप ये कहोगे कि ये जो है फॉर्मूला है, मैं इस तरह से कर लूं हो जाएगा। नहीं, हर बंदे का, क्योंकि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, तो हर बंदे का अलग जो है लेवल होता है समझने का, सोचने का और इंस्पायर होने का। बाजू का ऐसा होता है आई कैन डू इट पे जॉब मिल जाती है, और बाजू का हम लंबे प्रपोजल लिखते हैं बताने के लिए कि भाई मैं किस तरह से डिटेल पे काम कर सकता हूं, तो उस पर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा होता। तो इंसानों के साथ कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है, वी आर इमोशनल पीपल। हो सकता है आपकी डीपी उसको अच्छी नहीं लगी हो, डिस्प्ले पिक्चर। अब हमारे यहाँ एशिया में जो हम लोग जरा सीरियस तस्वीर खिंचवाते हैं, अमेरिका में वो इतने बड़े बड़े दांत दिखा के खिंचवाते हैं, हर जगह का अपने कल्चर है। चाइना में उनका अपना स्टाइल होता है, वो बंदे को नहीं पसंद आ रहा हो। तो देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। और अभी बल्कि कह रहे थे कि जी 4 टाइम्स जो है वो आईटी ग्रो हुई है एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांटेड कि जी इसमें और भी ज्यादा लोग जो है वो हमारी ग्रो करें। अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की देख लें, वहां पे आईटी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा हुई। इसराइल को देख लें, छोटा सा है लेकिन साइबर सिक्योरिटी में उसका नाम आ गया। तो वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मेहनत की जरूरत है और मी टू से हमें आगे निकलना है। जो दूसरे लोग करके खत्म कर चुके हैं वो हम करना शुरू करें, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है।